11वां अध्याय। इस अध्याय में धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता बतलाई गई है। मिथिला पति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियाँ पुण्यदायी होती है एवं कौन कौन सी तारीख जो होती है वो पुण्यदायिनी होती हैं। श्रुत देव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 अथवा पूरी 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में क्या हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया गया है तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित होते हैं वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होते हैं। वैशाख मास में मन से सेवा करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है, परम सुख भोगने वाला होता है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं तब पापनाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजसी सार्वनी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उस समय देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था। मुनिवर धर्म वर्ण से उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की और वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में है वह त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है, परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने मात्र से ही उसके 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। कली काल में भी बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भक्ष में अन्न देता है, जो भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और गरीबों में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है, विष्णु लोक में गमन करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उत्तम के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सब का उत्तर दिया, और आप लोगों को कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिश्रेंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाला महर्षि सहसा
यज्ञ को समाप्त करके सुख पूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वर्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं। शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से वैर करता है। सेवक स्वामी और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौ माताएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में और कुछ और देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राज भवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। इस कलिकाल में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलिकाल में वेदों के विद्वान और ब्राह्मण में दरिद्रता होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सट होते हैं। इस कलयुग में प्राय सभी धर्म की व्याख्या बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा करना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी की दोषों की चर्चा में लगे रहते हैं। इस कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के दोष का भी ढिंढोरा पीटते और पाप आत्माओं के दोष समूह को भी गुण बतलाते हैं। इस कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों का रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त है मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेदांतों की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। इस कलयुग में प्राय लोग श्रद्धा कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं और जीव्या पर भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लेते। लोग श्रृंगार रस में और आनंद अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्य में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेस है, न तीर्थ यात्रा है और न दान पुण्य धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगता है। पाप से कुल की हानि होती है। देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण की किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म नष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वो दौड़ते रोते
गिरते पड़ते उन्हें अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़ते हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से अंधकूप में पड़े हो? पितरों ने कहा है, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है। अब हम श्राद्ध और पिंड में वंचित हैं। श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही है परंतु हमारे कुल में है अवशिष्ट है। उसकी भी आयु छीन हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़े हैं, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काली रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम भी अंधकूप में गिर जाओगे। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों अर्धगति होगी। अर्धगति नहीं होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियां तथा 100 भावी पीढ़ियां उद्धार होता है। वह पीढ़ियां पाप से आवर्त होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों को जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन कलयुग में प्राय कोई भी रसनेन्द्रिय सुनकर और शिश्नेन्द्रिय को दृढ़तापूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हूँ। अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया है उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस समय शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान की आज्ञा का पालन, भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से आप और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ और आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार का पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिससे मानद जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास में धर्म कर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कलिकाल की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु पापनाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिससे के घर में बलि
बलि वैश्वदेव होता है। शुभ शुभ कारिणी तुलसी स्थिति होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौमाता रहती है उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य में मेष राशि में स्थित है। मेष राशि में स्थित होने पर तीसों की तीसों अथवा 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में क्या हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है वह मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अंत में महात्मे तुम शीघ्र जाओ और अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उद्धार उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो और धर्म का अर्थ और काम से संतुष्ट हो। उत्तम संतान पाकर फिर मुनिवृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के लिए इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य की स्थिति रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवता ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्हें स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर ने भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास यह अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। यह वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11वां यहीं समाप्त। जय श्री हरि विष्णु।